नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं प्रभात को इंसाफ कब। यूपी की राजधानी लखनऊ में पूर्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे प्रभात पांडे की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी रबीना त्यागी ने एसआईटी गठित की, जो इस मामले की विस्तृत जांच करेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कमरा नंबर 30 का निरीक्षण किया और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने सभी के बयान भी दर्ज किए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। आपको बता दें, प्रभात के चाचा मनीष पांडे ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि प्रभात पांडे को किसने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस दफ्तर बुलाया था। पुलिस अब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे के मोबाइल फोन का डाटा खंगाल रही है और मैसेज व चैट की मदद से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह किसके कहने पर कांग्रेस दफ्तर गए थे। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरे में कैद सभी गतिविधियों की समीक्षा भी की जा रही है। प्रभात अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे को खोने के बाद परिवार टूट चुका है। पिता के बुढ़ापे की लाठी अब नहीं रही। घर की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है। प्रभात अपने पीछे 2 बहनों की शादी का बोझ भी अपने माँ बाप पर छोड़ के गए और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा भी अब नहीं रहा। अब सवाल यह है कि आखिर प्रभात को इंसाफ कब मिलेगा? प्रभात के परिवार का बोझ कौन उठाएगा? कहने को तो सभी पार्टियां परिवार के दुख दर्द में शामिल होने की बात कह रही हैं। खुद राहुल गांधी ने भी प्रभात के पिता से बात की है और उनको सांत्वना दी, लेकिन घर कैसे चलेगा? आगे की जिंदगी परिवार कैसे गुजर बसर करेगा? इसके लिए आर्थिक मदद का ऐलान अब तक किसी ने नहीं किया है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शन की भेंट चढ़े प्रभात और उसके परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। घर का इकलौता चिराग जो कभी लौट कर नहीं आएगा। घर का होनहार बेटा जिसे माँ बाबू कहकर नहीं बुला पाएगी। घर का वो बेटा जिसे पिता अब कभी देख नहीं पाएगा। सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर जा चुका है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है जिसके जवाब परिवार मांग रहा है। परिवार बेबस है, पिता अंदर से टूट चुका है। घर पर मातम पसरा है, लेकिन सच जानने की हिम्मत अभी बाकी है। सर, काफी दुखद घटना हुई है और क्या आप कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते। सब मिट गया, सब खत्म हो गया। इकलौते लड़के थे। किसको दोषी मानते हैं? किसी को नहीं मानते, अपने कर्म को दोषी मानते हैं। कैसे मौत हुई कुछ आपको? नहीं, हमको कोई नहीं, कुछ नहीं। लखनऊ में बुधवार यानी 18 दिसंबर को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान युवा नेता प्रभात पांडे की मौत हो गई थी। गुरुवार 19 दिसंबर को गोरखपुर के देईपार गांव के रहने वाले कभी कांग्रेस के युवा नेता रहे प्रभात पांडे का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान सियासत भी खूब हुई, लेकिन इस सियासत के बीच कोई पिस रहा है तो वो है प्रभात पांडे का परिवार। एकाएक उसको आया, लेट गया। बोले पूछा क्या हुआ, लो पानी पी लो। कहा पुलिस ने मुझे मारा है, 2 मिनट हमको लेटने दीजिए पहले, हम बाद में पानी पियेंगे। तब भीड़ इतनी ज्यादा थी आंदोलन में, हम लोग आगे बढ़ते गए, उसमें और लोगों ने उठाया होगा उसको। उसके बाद उसकी कहानी बाद में आशीष केसरी। क्या आपके सामने ये घटना हुई है जितनी हुई है? जी, आप वहीं मौजूद थे, उसके साथ थे आप? नहीं, उसके साथ मैं नहीं था। मैं जैसे राहगीर की तरह मैं साथ में, मैं आंदोलन में मैं भी सम्मिलित था। मैं जा रहा था, उसको मैं पानी पिलाया, बोला कि नहीं भैया पानी नहीं पिलेंगे, 2 मिनट हमको लेटने दीजिए। उन्होंने बताया कि क्या हुआ था? बोला कि पुलिस ने मुझे मारा है, इतना उन्होंने बोला। और मैं अकेले नहीं था, वहाँ काफी लोग वहाँ थे। आप बॉडी पे चोट के निशान, कोई ब्लीडिंग? नहीं, चोट के निशान मैंने नहीं देखा। बोला हमको 2 मिनट हमको लेटने दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अजय राय और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गला दबाकर प्रभात पांडे की हत्या करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ अजय राय ने पुलिस पर बर्बरता की वजह से प्रभात पांडे की मौत होने का दावा किया।
गोरखपुर के देईपार के रहने वाले प्रभात पांडे का शव गुरुवार की सुबह 9 बजे गांव के सहजनवा के कालेसर मोक्ष धाम पहुंचा। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, लेकिन सियासत के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है। नीचे करो हाथ यार। हमारा पूर्व यूथ कांग्रेस का सचिव हमारे पांडे जी, प्रभात पांडे जी, जो आज उनका देहांत हो गया है प्रदर्शन के दौरान। आज वो पूरी तरीके वो आज उनकी मृत्यु हुई है। हम लोग आज यहाँ आए हैं। अनादि नीचे करो भैया, कौन है? मन दुखी है और निश्चित तौर से हमारा कार्यकर्ता गया है। हम कांग्रेस के सभी हमें एक कार्यकर्ता जो आज यहाँ आए प्रदर्शन में आए थे, सब लोग दुखी हैं और उनके परिवार के। मनीष पांडे जी के न्यूज में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे फोन किया कि उनके भतीजे को तबीयत अधिक खराब है, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कमरे में गिरे पाए गए हैं। मैं उनको लेकर सिविल अस्पताल जा रहा हूं, तत्काल आप व्यवस्था करिए। हमने निदेशक को सिविल अस्पताल को मैं फोन किया कि ऐसा ऐसा बच्चा अस्पताल पहुंच रहा है, तत्काल इलाज का बढ़िया से बढ़िया प्रबंध करिए। यहां पहुंचने पर पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है और पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है और इस दुख की घड़ी में हम जो भी मदद वो चाहेंगे हम मदद उनकी करेंगे। सवाल नंबर 1, प्रभात को प्रदर्शन के लिए किसने बुलाया? सवाल नंबर 2, प्रभात को कांग्रेस दफ्तर में किसने पहुंचाया? सवाल नंबर 3, पार्टी छोड़ चुके प्रभात कांग्रेस दफ्तर क्यों गए? सवाल नंबर 4, प्रभात को अस्पताल ले जाने में देरी क्यों हुई? सवाल नंबर 5, कमरे में प्रभात घंटों पड़े रहे, उन्हें लोगों ने क्यों नहीं देखा? सवाल नंबर 6, प्रभात के परिवार की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? सवाल नंबर 7, प्रभात की 2 छोटी बहनों के भविष्य का क्या होगा? सवाल नंबर 8, प्रभात के माता पिता के बुढ़ापे की लाठी अब कौन बनेगा? 31 वर्षीय प्रभात पांडे बुधवार को लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में मृत पाए गए थे। कांग्रेस कार्यालय से जब उन्हें शाम 5 बजे अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रभात पांडे के पार्थिव शरीर को देर रात पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम की बकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई। फॉरेंसिक टीम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहां मौजूद रहे। वहीं मृतक के चाचा मनीष पांडे ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और लोगों से अपील की है कि वह इस पर राजनीति न करें। उन्होंने अपने घर का बच्चा खोया है, उन्हें न्याय चाहिए। आखिर उसकी मौत कैसे हुई? बता दें कि कांग्रेस की तरफ से परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई। कल राहुल गांधी ने प्रभात के पिता से फोन पर बात कर सांत्वना दी थी। हेलो जी दीपक जी, नमस्कार। मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बहुत सॉरी। ये हमने क्या हुआ? वैसे हुआ क्या? ये मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरा आपको परिवार को मेरा प्यार। हाँ हेलो। हाँ हाँ, मेरा प्यार, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, पार्टी वालों को बता दीजिए प्लीज। अरे हम क्या बताएं, हमारा तो चिराग ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कमाई धमाई का साधन, बुढ़ापे का सहारा सब खत्म हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास? हम सब हैं आपके लिए, तो आप घबराइए मत। हम सब हैं। हाँ ये हुआ कैसे? मैं नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं जानकारी है मुझे। अचानक फोन आया। फोन क्या आया, 1 बजे से 5 बजे के बीच में माँ फोन कर रही थी उसको, नहीं फोन रिसीव हुआ। उसके बाद 5 बजे रिसीव हुआ तो
कोई फोन अटेंड उसी के नंबर पर किसी ने किया, तो कह रहा है कि ये बेहोश पड़े हैं। हमने कहा कौन बेहोश पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? तो कार्यालय का नाम लिया, उसके बाद फोन कट गई। तब से हम लोग फोन करते हार गए, कोई फोन भी नहीं उठा। फिर उतनी खबर मैं अपने भाई को दिया, मनीष पांडे, जो लखनऊ में पत्रकार हैं, उनको दिया। तो उन्होंने टेकअप किया, टेकअप करके सिविल अस्पताल ले गए। सिविल अस्पताल से ही हमको बुरी खबर सूझने को मिल गई। सॉरी। बहुत दुख की बात है। मगर हम सब हैं आपके लिए। हाँ, तो आप घबराइए मत, हम सब हैं। और हमारा मम्मी को और आपको और पूरे परिवार को प्यार। हाँ, लेकिन सवाल वही है कि क्या 10 लाख रुपए से प्रभात की बहनों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और माँ बाप के बुढ़ापे का गुजारा हो पाएगा? सवाल है आखिर प्रभात पांडे के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो अब प्रभात तो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन प्रभात जाने के बाद कई सवाल छोड़ के गए हैं। आखिर इस युवा को इंसाफ कब मिलेगा, इसके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? कई सवाल प्रभात छोड़ के गए हैं। प्रभात को आखिर प्रदर्शन में लेकर कौन गया? प्रभात को कांग्रेस दफ्तर में किसने पहुंचाया? पार्टी छोड़ चुके प्रभात को फिर से कांग्रेस दफ्तर कौन ले गया और किसने वहां पर उनको प्रदर्शन के दौरान बुलाया? तो तमाम सवाल छोड़कर गए हैं प्रभात, और अपने बूढ़े माँ बाप का जो एकमात्र सहारा था प्रभात, अब वो बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो गए हैं। 2 बहनों का बोझ अब माँ बाप को उठाना है। माँ बाप को उन 2 जो बहनें हैं उनकी शादी करनी है। माँ बाप को प्रभात से काफ़ी उम्मीदें थी। लखनऊ के एमिटी यूनिवर्सिटी का छात्र था प्रभात, और परिवार के लिए तमाम उम्मीदें प्रभात ही था। और अब प्रभात की मौत के बाद तमाम सवाल सामने आ गए हैं कि आखिर इस युवा की मौत का जिम्मेदार कौन है और इसके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं। आलोक त्रिपाठी जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक सर, आपका बहुत स्वागत है। आलोक सर, विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रभात नाम का 31 वर्ष का युवा जिसकी मौत हो जाती है, परिवार का इकलौता चिराग परिवार से छिन जाता है और अब वो परिवार बिलख रहा है। आखिर कब इसको इंसाफ मिलेगा? सत्ता चलाने वाले लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ऐसे युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका परिवार उजड़ जाता है तो सांत्वना और महज कुछ पैसे के अलावा आखिर इनको मिलता क्या है? आलोक सर। जी मानव जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन कई सवाल जैसे के न्यूज उठा रहा है, तो वही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रभात की मौत कैसे हुई। जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि जो है पुलिस ने मारा और उसने बताया, लेकिन पुलिस का बयान है और लोगों का भी बयान है कि जो पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर प्रभात की मौत कैसे हुई, कांग्रेस कार्यालय के अंदर वो कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये जरूर सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर पुलिस ने नहीं मारा तो फिर ये घटना हुई कैसे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एसआईटी की जांच होगी, जांच के बाद निकलेगा कि
आखिर क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी आया कि उसके शरीर पे कहीं चोट के निशान नहीं थे। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है या मौत के पीछे कारण क्या है। भले ही वो मैं कहता हूं कि कांग्रेस में थे कि नहीं थे, वो बात की है भाई। अगर मान लीजिए कांग्रेस में छोड़ चुके थे उसके बाद भी आए थे तो उससे मौत का कोई कारण नहीं समझ में आता। भाई ठीक है, आदमी आया होगा, युवक आया होगा, किसी के साथ आया होगा, लेकिन उसकी मौत का क्या कारण है, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस में प्रदर्शन के लिए भी आया तो भी ठीक है, बहुत से युवा हैं, बहुत से लोग बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, किसी न किसी पार्टी में जुड़ी रहती हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। मेन सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस कार्यालय के अंदर इसकी मौत कैसे हुई, वो सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से कांग्रेस ने मुआवजे की घोषणा की है, मुझे लगता है कि सरकार को भी कुछ इस मुआवजे की बात करनी चाहिए इस विषय पर, क्योंकि युवा था, परिवार की जिम्मेदारी थी, तो बुजुर्ग माँ बाप हैं और बहनें भी हैं, छोटी हैं। तो मुझे लगता है कि परिवार की जो जिस तरह से जिम्मेदारी है, सरकार को भी जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल पहुंचे, वहां के सीएमएस को निर्देश दिया इलाज का, वो बात, तो उसी तरह थोड़ा सा और अच्छा कदम उठाते और कुछ आर्थिक मदद देते और जांच का आदेश दिया। ये बड़ा सवाल था कि जांच हो और जांच में निकल के आए कि आखिर ये कैसे हुआ, वो कैसे पहुंचे, उनके साथ कौन लोग थे, पुलिस की कार्रवाई हुई थी कि नहीं हुई थी, ये कई चीजें हैं। मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस कार्यालय में कैमरे भी लगे हैं, उस कैमरों में और जो प्रभात पांडे का मोबाइल है, उस मोबाइल से बहुत कुछ चीजें क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि मोबाइल में डाटा कलेक्ट होगा और उसमें पता चल सकता है कि वो किससे बात की थी, कौन आया था, किसके साथ गए थे, और कैमरे में भी देख सकता है कि जिस तरह से वहां पे भी प्रत्यक्षदर्शी मैं देख रहा था कि आरोप लगाया कि उसने बाद में लास्ट में ही कहा था कि पुलिस ने मुझे मारा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्या पुलिस ने मारा था, पुलिस की लाठियों से उससे मौत हुई। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो एक युवा की मौत की जो राज दफन है वो क्लियर हो जाए लोगों के सामने। लेकिन आलोक त्रिपाठी सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वहां चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं, यानी कि पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं, पुलिस की बर्बरता से उसकी मौत हुई है, वो तो फिलहाल खारिज हो जाता है। बड़ा सवाल सर, आरोप और बड़ा सवाल यहां से शुरू होता है कि प्रभात जिस जगह पे प्रभात पड़ा हुआ था वहां से उसको अस्पताल न ले जाकर कांग्रेस कार्यालय ले जाया गया। वहां पर 2 घंटे उसकी बॉडी पड़ी रही, मर तो वो वहीं चुका था, मौत तो उसकी वहीं हो चुकी थी, अस्पताल तो वो बाद में पहुंचा। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर उसको कांग्रेस कार्यालय ले जाकर अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, सवाल यहां ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए, लेकिन उस समय की क्या परिस्थितियां थी, चूंकि चारों तरफ कांग्रेसियों का जमावड़ा था, रोड जाम थी, क्या स्थितियां बनी, कौन लोग थे जो उसको अस्पताल ना ले जाकर के कांग्रेस कार्यालय ले गए, ये सब चीजें देखने वाली हैं। ये सब कैमरे की बात में अगर देखा जाएगा, वहां की सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, उस रोड पे लगे होंगे कि आखिर वो अस्पताल ना जाकर के वो कांग्रेस कार्यालय क्यों लेके गए, और जब वहां ले गए तब वो उसकी क्या स्थिति थी। तो तमाम चीजें हैं जो तमाम जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है, जो राज है, वो सब चीजें क्लियर तभी हो सकती हैं जब जांच होगी और वहां के जो कैमरे होंगे, जो मोबाइल होगा, उस मोबाइल के रिकॉर्ड से और कैमरों में चीजें दिखेंगी कि आखिर जो लोग अगर बाहर सड़क पे ऐसी घटना हुई तो उसके बाद वो अस्पताल ना जाकर के कांग्रेस कार्यालय क्यों लेके गए और कौन लोग थे इसके पीछे, ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पता नहीं चल पाती हैं, जो कि हजारों की भीड़ थी उस जगह, उस भीड़ में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसका सवाल का आंसर तभी मिल सकता है जब वहां कैमरों की निगरानी हो और मोबाइल की जांच हो। निश्चित रूप से आलोक सर हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर अरविंद सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। अरविंद सर, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी, आपके पास आएंगे। एक युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होता है, विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होता है और उसकी मौत हो जाती है, सड़क पे वो गिरता है, उसकी मौत हो जाती है। आरोप तो अलग अलग बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही, कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही, लेकिन सवाल यह है कि उस युवा की जब वो सड़क पर गिरा तो उसको अस्पताल न ले जाकर, कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि अस्पताल न ले जाकर उसको कांग्रेस कार्यालय में ले जाया गया, 2 घंटे वहां उसको रखा गया और उस युवा की
वहीं मौत हो गई। एकमात्र अपने परिवार का वो सहारा था जिस युवा प्रभात की मौत हुई है। त्रिपाठी जी। मनोज जी, जी। पहली बात तो प्रभात जी हमारे पार्टी के एक होनहार कार्यकर्ता थे और उनका उज्जवल भविष्य था जी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सदन में कुछ हमारे माननीय सांसदों के सर में चोट लग जाती है तो उस पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। FIR होता है, तुरंत LOP के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा सरकार है वो किस तरीके से एक फेक नैरेटिव बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हम ये बिल्कुल, आप ये जो कह रहे हैं कि कैसे वो आया, ये जांच विषय है, लेकिन मैं सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि जो वहां पर थे, अगर वो दृश्य आपने देखा होगा, आपके भी रिपोर्टर वहां रहे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और इस तानाशाह सरकार में सकरी रोड भी है, चारों तरफ से बैरिकेटिंग की हुई थी, पैदल नहीं दिया जा रहा था। मेरे साथ वो स्वयं घटना हुई कि मुझे पैदल नहीं जाने दिया जा रहा था। पहली चीज, उन परिस्थितियों में किस तरीके से वो वहां गए और किसी ने प्रयास किया ले जाने का या नहीं, या लोग जान पाए या नहीं, ये नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर जो मैंने बयान देखा है, लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, वो उन्होंने बताया कि वो ये इस बात को कह रहे थे कि जो है उनको पुलिस ने मारा है। और रही बात चोट के निशान, देखिए सर, मारपीट कई तरीके से होती है, एक धक्का मुक्की होती है, एक किसी को अगर आप में बलशाली हैं और पुलिस ट्रेंड होती है, वो अगर किसी आप कस के दबा दीजिएगा उससे भी उसकी जान जा सकती है। बहुत भीड़ थी, आप उसको प्रेशराइज करते हैं, दबा देंगे, उससे भी उसकी जान जा सकती है। तो ये मौत के बहुत सारे कारण, और ये सारी चीजें हुई हैं, चाहे वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लात रखकर उनको जान से मारने की कोशिश हो, या आप देखिए जो भी कार्यकर्ता हैं वो जो बैरिकेटिंग क्रॉस करके जाना चाहते थे तो किस तरीके से पुलिस उनको दबा रही थी, किस तरीके से उनको जो है उनका दमन कर रही थी, ये सब ने देखा है और आपके कैमरों में वो सारी चीजें घटनाएं कैद भी होंगी। अब आती है बात कि आप पुलिस ये कह रही है कि कांग्रेस लोग नहीं करी, आप गए, CCTV कैमरा आपको मिल गया, इससे बड़ा साक्ष्य और क्या हो सकता। अगर उनको गुमराह करना होता तो आप उसी दिन उसी रात आप CCTV लेकर कैसे चलते, और जो है पूरी आपको जो है उन्होंने जो भी फुटेज थी वो दे दी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात मैं सिर्फ सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा मनोज जी, बहराइच में एक घटना होती है, सर एक जो है संदीप सर, हम बहराइच नहीं जाना चाह रहे हैं। संदीप सर, हम सवाल हम इसी सवाल पर रहेंगे, प्रभात को आखिर न्याय कब मिलेगा? प्रभात सड़क पर पड़ा रहता है, कांग्रेस के प्रदर्शन में वो युवा जाता है, तो वहां लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर ये युवा बेचित हुआ है, हार्ट अटैक भी आया है उसको, या जो भी स्थिति, उसको कांग्रेस दफ्तर तो पहुंचा दिया जाता है लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ हम वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रभात को इंसाफ कब। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधे चर्चा में आते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, डॉक्टर अरविंद जी के पास जाएं उससे पहले एक और अहम सवाल आपसे, आखिर जिस युवा प्रभात की हम बात इस चर्चा लेकर बैठे हैं, वो युवा आपके प्रदर्शन में जाता है, वहां सड़क पर प्रदर्शन हो रहा होता है, सड़क पर वो घायल होता है, उसको कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाता है लेकिन उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है। 2 घंटे उसका पिता फोन करता रहता है, कहीं से कोई जवाब नहीं देता है। फिर उसके चाचा आते हैं, लावारिस स्थिति में वो उसकी बॉडी वहां पड़ी रहती है, वहां से उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। हम मान लेते हैं कि उस समय प्रदर्शन चल रहा था, सभी बिजी थे, लेकिन आपके कार्यकर्ता के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार कोई पार्टी करती है क्या? करना चाहिए क्या? मनोज जी, आप आक्षेप लगा रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि प्रभात जी के चाचा आपके ही के न्यूज में कार हैं और उन्होंने फोन किया, ब्रजेश पाठक जी भी गए, ब्रजेश मिश्रा जी भी गए
और जो है ब्रजेश मिश्रा। तब तो आप बखूबी जानते होंगे कि अस्पताल किसने पहुंचाया, त्रिपाठी जी? बिल्कुल, कांग्रेस की गाड़ी से जो है गए, और हमने जैसे हमने बताया जी कि जो है वो स्थितियां उस समय आप पैदल नहीं जा सकते थे। उस समय स्थितियां ये थी कि आप पैदल नहीं निकल सकते थे। जो है पुलिस जो है उसमें आपको पैदल नहीं जाने दे रही थी, न कार्यालय के अंदर आने दे रही थी, न बाहर जाने दे रही थी। उस समय की सिचुएशन ये थी जब प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, उसके जो है पहले से। और एक बात अभी मनोज जी, जो मैंने एक बात कही कि जो है हम बहराइच क्यों जाना चाहते हैं, आप उस पर दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप उसको ले रहे हैं। नहीं, इतना कहना चाहते हैं कि बहराइच में एक घटना हुई, वहां पर आज की मौजूदा सरकार ने 10 लाख कंपनसेशन दिया, जबकि उसके ऊपर आरोप वीडियो सब दिख रहा था। लेकिन आज अगर सरकार की मंशा साफ है तो हमारे भाई प्रभात पांडे को आप कंपनसेशन देने में क्यों आना कर रहे हो? और आक्षेप तो पुलिस के ऊपर है। आज आप एसआईटी की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से एसआईटी या किसी दूसरे एजेंसी को जांच आपने क्यों नहीं दी? जिसके ऊपर आरोप है अभी तक आप जांच करा रहे थे, और वो इस तरीके की नैरेटिव बढ़ रहे हैं कि कांग्रेस के ही लोग आरोपी हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आपका 10 रुपए गिर जाए तो जो आप 10 बगल के व्यक्ति होंगे वो आपको चोर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए कि आपको लगेगा कहीं ये तो नहीं लिया है, कहीं ये तो नहीं लिया है। तो परिवार की जो भावना है, जो सोच है, उसको मैं महसूस करता हूँ, उनकी सोच को भी महसूस करता हूँ। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस के एक एक व्यक्ति के लिए वो भाई है, वो परिवार का मेंबर है, परिवार का सदस्य है। बिल्कुल, हम अगर ये आप हम लोगों की जानकारी में नहीं हुआ, जो हमारी लीडरशिप थी उसको नहीं पता था, कैसे हुआ। लेकिन ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है। आप देखिए, आपने कहा, आपने आक्षेप की बात कही। आक्षेप हमारा उद्देश्य, आक्षेप लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य उस युवा को, उस परिवार को न्याय दिलाना है, क्योंकि उसकी 2 बहनें हैं, उनकी शादी होनी है, वो बिलख रही हैं, वो प्रभात की मां बिलख रही हैं। परिवार की स्थिति ऐसी है कि न तो वो 2 बच्चियों की शादी कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जो उम्मीद था वो प्रभात ही था, और प्रभात के जाने के बाद उस परिवार पर दुखों का जो पहाड़ टूटा है वो आप समझ सकते हैं। हम उस परिवार के लिए आज इस चर्चा को लेकर बैठे हैं, न कि आप पर आक्षेप लगाने के लिए। त्रिपाठी जी, ठीक है। डॉक्टर अरविंद सिंह जी, तमाम बातें हो रही है, पुलिस की बर्बरता की बात सामने आ रही है कि पुलिस ने बर्बरता की, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरीके की चोट या इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन अब उसकी जान चली गई। अब उस परिवार को न्याय कैसे और कब तक मिलेगा, और उस परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? इस चर्चा में शामिल सभी लोगों को सादर प्रणाम जी। ये वाकई में बहुत ही संवेदनशील घटना है, और जिस हिसाब से घटना घटी है वहां पे उपस्थित व्यक्तियों को, हम ये भारत देश से सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं अगर कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो सबसे पहले उसको चिकित्सा, जो भी नजदीक में जो केंद्र हो वहां पे पहुंचा के जो उचित चिकित्सा होगी वहां पे देना चाहिए। उसके बाद अगर वहां से रेफर करना होता है तो अगले उचित सेंटर पे भेजा जाता है। ये प्रथम कार्य हर व्यक्ति को, प्रथम भारतीय नागरिक होने की नजर, किसी दूसरे, चाहे अपनी जान हो, घर परिवार का हो, हमारा साथी हो, ये प्रथम कर्तव्य है। और जैसा कि आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि काफी समय बीत गया, अटैक्स आता है, हम चिकित्सक होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि घटनाएं घटती हैं, युवाओं में घट रही हैं, बुजुर्गों में होती है, ये सब हो रही हैं। लेकिन अगर उनको उचित इलाज उचित समय पे मिल जाए तो शायद एक उम्मीद जग जाती है कि जैसा पोस्टमार्टम बता रहे हैं कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। लेकिन अगर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों में बोला जाता है, अगर समय पे चिकित्सालय अगर व्यक्ति को पहुंचा दिया जाए तो उपस्थित चिकित्सक पूरा प्रयास करके, उसके हर संभव प्रयास करते हैं कि उसकी जान बचाई जाए। लेकिन यहाँ पे जो शिथिलता ले जाने में दिखी है वाकई में निंदनीय है। और ये कहना कि ये वजह हो गई, वो भीड़ थी और नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस तो सहायता के लिए खड़ी रहती है। पुलिस का कार्य ही है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा करना, उन्हें उस स्थान में पहुंचाना जहां पे वो सुरक्षित रहें। तो ये जाने नहीं दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया,
ये सब जानते हैं। अवरोध इसलिए रोका जा रहा था कि ये कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अगर कोई पीड़ित है तो उसको अस्पताल जाने के लिए हर तरफ से रास्ता छूटा होता। तो ये चीजें थोड़ा हमें जो अभी आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है वाकई में अति निंदनीय है। रही बात न्याय दिलाने की, तो अभी जैसे SIT गठित होती है या और भी आप इंतजार कीजिए CCTV अन्य माध्यम से जो भी पुलिस अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी उस पर जो उचित कार्रवाई हो सकेगी जरूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और राहत कोष की जो बात राहत की हो रही है, पूरा विषय एकदम होने के बाद सब कुछ है। ब्रजेश पाठक जी हमारे मुख्यमंत्री जी मौके पे पहुंचे, उनके पूरी नॉलेज है कि कैसे क्या घटनाएं घटी। जरूर उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो अगर कोई इधर उधर के कोई कमियां रही हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और जो परिवार को एक सम्मान और उनके परिवार के जो जितना उनको दिया जा सके जिससे उनका आगे की जिंदगी थोड़ा अच्छे से चल सके, जरूर सरकार इस पे सोचेगी और करेगी ही करेगी। ठीक है अरविंद जी, हमारे साथ रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रजत जी, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। रजत जी, ये जो लखनऊ में घटना घटित हुई, प्रभात की मौत दुखद घटना है। ये परिवार का एकमात्र सहारा, एक मात्र माँ बाप और बहनों का एकमात्र सहारा परिवार से छिन गया। कारण जो भी रहे हों, लेकिन अब उस परिवार के साथ खड़े होने का समय है। आप कि पार्टी की तरफ से एक भी अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि लगातार ऐसे मुद्दों पर अखिलेश यादव भी खुलकर बोलते हैं और तमाम नेता बोलते हैं। लेकिन क्या उस परिवार के साथ खड़े होने का समय नहीं है? रजत जी। ठीक कह रहे हैं आप मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको चर्चा में फिर से मुझे शामिल करने के लिए। जी देखिए, ये प्रदर्शन, ये जो आज इस समय जो है बन गया है, फैशन प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, चाहे वो बहराइच की घटना हो, चाहे संभल की हो, चाहे ये आज ये हो, हर जगह पे आप देखिए कि युवा ही हमारे जो है बेचारे युवाओं के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, युवा जिस तरीके से जो है शिकार किए जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, ये बहुत ही निंदनीय है। जहां पे एक तरफ आज जो है हिंदुस्तान को बनाने के लिए और हमारे समाज को बनाने के लिए जहां पे युवाओं को रोजगार की और आगे और उचित संसाधनों की जरूरत है, वो सब ना करके युवाओं को जो है इस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं देखिए यहाँ पे पार्टी से ऊपर उठ करके बात करूंगा कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर किसी युवा के साथ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले उस पार्टी का जो है कर्तव्य बनता है कि वो उस युवा के जिसके लिए उसने जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके ये ऐसा कदम उठाया, प्रदर्शन में गया और उसके साथ ऐसी घटना हुई, सबसे पहले उसको और उसके घर वालों का सपोर्ट करना चाहिए। और इसके बाद रही बात शासन प्रशासन की, तो पुलिस का मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से पुलिस जो है मौजूदा सरकार के इशारे पे काम कर रही है। वो दमनकारी नीति पुलिस की चल रही है। प्रदर्शन के दौरान हो या किसी कार्यक्रम के दौरान हो, पुलिस केवल वहां पे दबाने का काम करती है, किसी भी तरीके से सहयोग की भूमिका में नहीं रहती है। ये बिल्कुल खुला मैं बता दूं कि पुलिस का जो इस समय जो चेहरा है पूरी तरीके से बदला हुआ है। आप चाहे आप कहीं की भी घटना ले लीजिए, अभी थोड़े दिन पहले आप वीडियो देख लीजिए कि पुलिस, मैं मतलब दूसरों की बात क्या करूं, पुलिस का अपना ही एक साथी जो है बेचारा तड़प रहा था सड़क पे खड़े हुए और जो है पड़े हुए, और उसका साथी उसका वीडियो बना रहा था बजाय उसको अस्पताल ले जाने के। तो ये हालत हो गई आजकल का हमारे समाज की। प्रभात की मौत किस तरीके से हुई, संदिग्ध हालात में हुई, उसकी जांच के आदेश तो दिए गए, लेकिन अभी तक जांच किसी मुकाम पे नहीं पहुंची है। कोई भी जांच, इस समय जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी जांच का केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई जांच किसी मुकाम पे नहीं पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो जो भी उसके परिवार उसके पीछे वो छोड़ के गया है, उनकी स्थिति को देखते हुए जिस पार्टी का वो नेता था उस पार्टी को, उसके साथ साथ मौजूदा सरकार को उचित मुआवजा उसको दे करके एक पहले स्थिति उसकी जो है सही करने का काम करें। उसके बाद ऐसे युवाओं को जो कि किसी के बहकावे में आकर के, किसी पार्टी के बहकावे में आकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके प्रदर्शन में इस हद तक पहुंच जाते हैं, उसके लिए सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए प्रदर्शन करें और अपने साथियों के, अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा जो है बहुत अहम है, वो हर पार्टी को करना चाहिए। निश्चित रूप से रजत मिश्रा जी, इसका जवाब हम जयप्रकाश जी से लेंगे कि पुलिस आखिर अगर पार्टी के लोग वहां पर
नहीं थे या वो अस्पताल नहीं, उन लोगों ने अस्पताल प्रभात को नहीं पहुंचाया। पुलिस अगर वहां थी तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती थी कि प्रभात को अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन पुलिस ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। मानवीय आधार पर भी उनको अस्पताल पहुंचाना चाहिए था। मनीष, आपको बता दें, प्रभात पांडे के जो चाचा हैं, जिन प्रभात पांडे की मौत हुई है, उनके चाचा मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरीके से ये घटना सामने आई, जो ये प्रभात की मौत की जब मौत हुई, आपको फोन आया, आपके भाई के द्वारा फोन आया, उसके बाद आपके द्वारा प्रभात को अस्पताल पहुंचाया गया। उससे पहले जो ये जानकारी सामने आ रही कि प्रभात को सड़क से उठाकर कांग्रेस दफ्तर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। क्या है सच्चाई मनीष जी? मानस, देखिए, मैं बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी डिबेट देख रहा था और जैसा कि अभी दिनेश त्रिपाठी जी ने कहा कि आक्षेप न लगाइए। हमारा काम आक्षेप कराना नहीं है। मैं आपको पूरी घटना बता रहा हूँ। करीब शाम 4, सवा 4 का वक्त रहा होगा जब मेरे पास द्वारिका का फोन आता है, द्वारिका शुक्ला का, कि आपका भतीजा पिछले 2 घंटे से यहाँ अचेत पड़ा हुआ है, वो हिल डुल नहीं रहा है, उसकी जैकेट अलग पड़ी हुई है, आप आ जाइए। मैंने उनसे छूटते ही कहा कि भाई अगर ऐसी स्थिति है तो फिर तत्काल एम्बुलेंस बुलाइए। उन्होंने कहा एम्बुलेंस आने में वक्त लगेगा, आप आ जाइए तो फिर हम कुछ व्यवस्था करते हैं। उसके बाद मैंने संदीप को भेजा, क्योंकि हमारा ऑफिस बगल में है। संदीप वहां गए और संदीप ने जाके जब वहां हंगामा किया, तब जाके कांग्रेस दफ्तर की गाड़ी निकली। ये गाड़ी 2 घंटे पहले भी निकल सकती थी। हम कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने अपना बच्चा खोया है। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा अगर वहां गया और वहां पे धरना प्रदर्शन में, चूंकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि उसका जुड़ाव नहीं था कांग्रेस से। 2 साल पहले वो कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में वो राष्ट्रीय वो प्रदेश स्तर का नेता था, प्रदेश स्तर का पदाधिकारी था, लेकिन अब वो दूर हो गया था उससे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पत्र जारी किया गया था उसमें लिखा गया था कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, वर्तमान पूर्व तमाम लोग आए, तो जाहिर तौर पर किसी न किसी ने उसे बुलाया जरूर होगा। और बच्चा मेरा काफी दूर था राजनीति से। पिछले 1.5-2 साल से वो नोएडा में, गोरखपुर में, लखनऊ में कई बैंकों में काम किया और उस दिन आया। मैं मानता हूँ, ठीक है, चलिए, उसकी आस्था रही, उसकी पार्टी के साथ आस्था रही होगी, उसके पार्टी के सिद्धांतों के साथ आस्था रही होगी, वो गया, प्रदर्शन में शामिल होने गया। लेकिन वहां पर जब उसकी हालत बिगड़ी तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों ने अगर बैरिकेटिंग कर रखी थी और कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो उसे अंदर ले जाके, जिन्होंने लिटा दिया, अगर उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता तो कोई पुलिस वाला रोक देता कि नहीं, आपको अस्पताल नहीं ले जाने देंगे। मेरा सवाल ये है कि आखिर जब अगर आपके ही कार्यकर्ताओं का बयान है कि वो सड़क पर बैठ गया और उसने कहा कि मुझे चोट लगी है और मुझे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है, तो उस वक्त इस चीज को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि आपके पास, आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, जब प्रदर्शन करने की आप अनुमति लेने जाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इस प्रदर्शन की अनुमति लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से ली गई थी अथवा नहीं ली गई थी, लेकिन अगर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तो जाहिर तौर पर ऐसी पार्टियां, तमाम पार्टियां करती हैं, तो कम से कम उनके पास भी तो ऐसा कोई इंतजाम होना चाहिए ना कि अगर इस प्रदर्शन में कोई घायल हो जाए, चोटिल हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो कम से कम उनको फौरी तौर पे उनको ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, लेकिन ये कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर तीसरी बात मैं बताऊं आपको, जब संदीप ने वहां जाकर हंगामा किया, वहां चीखा चिल्लाया, तो जब गाड़ी निकाली गई तो संदीप आगे ट्रैफिक क्लियर कराते हुए निकले। वक्त लगा, 40-45 मिनट लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये कोई आक्षेप नहीं है, ये बस एक सवाल है जो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नाराज हूं पार्टी से या पार्टी के लोगों से नाराज हूं। भाई, मैं उनके हौसले को, अजय राय जी के हौसले को सलाम करता हूं कि इतना रोकने के बाद, इतने बैरिकेटिंग और इतने पहरे के बाद भी वो हमारे भतीजे के अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचे, वहां उन्होंने उसको श्रद्धांजलि दी। मैं राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी मेरे भाई को फोन करके उन्हें ढांढस बंधाया। लेकिन सवाल वही है कि इन सब चीजों से, चाहे राहुल जी फोन करें, प्रियंका जी फोन करें, खड़गे जी ने खुद मुझे फोन किया था, मुझसे बात की थी, उन्होंने मेरी स्थिति बताई, लेकिन इससे मेरा बच्चा तो लौट के नहीं आएगा, प्रभात लौट के नहीं आएगा। मैं बस एक सवाल ये खड़ा करना चाहता हूं मैं कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने
उस बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद उसको कमरे में ले जाकर लिटा दिया। ठीक बस है, मुझे इस बात का जवाब मिल जाए। जी ठीक है। मनीष पांडे जी, जी दूसरी चीज मतलब एक सवाल और उठाना चाहूंगा कि अब जिस बच्चे ने आपकी पार्टी के धरना प्रदर्शन में आया मतलब आपके पार्टी के सिद्धांतों के लिए, आपके पार्टी के विचारधारा के लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अंत्येष्टि स्थल के बाद आज तक कोई दरवाजे पे झांकने भी नहीं गया। आज तक मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई बड़ा पदाधिकारी जाके देख के आया होगा कि प्रभात के परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, प्रभात के परिवार के लोग किस हालात में जी रहे हैं, प्रभात के माँ बाप तक क्या गुजर रही है। कोई उन्हें ढांढस बनाने नहीं हुआ, सिर्फ एक पोस्टर बॉय बना के छोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्रांति हो रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मनीष जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी आपसे सवाल लेना चाहेंगे। संदीप जी, मनीष पांडे जी ने साफ तौर पर कई अहम सवाल उठाए हैं कि इस तरीके के प्रदर्शन जब पार्टियां करती हैं तो कोई ऐसे इंतजाम नहीं होते हैं कि ऐसे लोग अगर कोई घायल हो जाते हैं तो उनको कैसे अस्पताल पहुंचाना है। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि आखिर जब प्रभात वहां घायल अवस्था में पड़ा था उसको अंदर ले जाकर, क्योंकि बाहर अगर वहां पर होता किसी की भी नजर पड़ती वो अस्पताल पहुंचाता, कांग्रेस कार्यालय में ले जाकर उसको लावारिस रूप में लिटा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी बात की, खड़गे जी ने भी बात की, आक्षेप की उन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि आक्षेप लगाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। त्रिपाठी जी देखिए, बिल्कुल मनीष जी की बात को मैं सुन रहा था कि जो है बिल्कुल उनकी तकलीफ है, उस बात का एहसास है मुझे। मैंने पहले ही बात कही कि जो उन पे गुजर रही है वो जो उनकी फीलिंग्स हैं वो संदीप त्रिपाठी या कोई भी व्यक्ति उस तरीके से फील नहीं कर सकता जो एक फैमिली मेंबर करता है, और इस बात को मैं भली बात समझ रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ मनीष जी, जब आपको जानकारी हुई तो क्या आपने किसी भी कांग्रेस के नेता को फोन किया था? ये आप मत समझिएगा, खुद की जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बात आई कि पोस्टर बॉय, कांग्रेस ने 10 लाख रुपए कंपनसेशन की बात कही है, 10 लाख रुपए पार्टी के से दिया जाएगा। सरकार, मैंने एक बहराइच का एग्जांपल दिया, वो बहराइच का एग्जांपल सिर्फ इसीलिए दिया कि अगर सरकार वहां पर मदद कर सकती है तो प्रभात पांडे जी क्यों नहीं कर सकती है। हम सरकार से 1 करोड़ और 1 नौकरी की बात हमारी मांग है, ठीक है, और उसको हम लगातार संदीप जी हम सरकार से पूछ लेंगे और सरकार से भी मांग हम करेंगे, लेकिन पार्टी स्तर पर एक पार्टी का कार्यकर्ता जब कार्यकर्ता खत्म हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, पार्टी उस परिवार के बैकअप के लिए क्या करती है? पार्टी जिस पार्टी के लिए उस कार्यकर्ता ने जान दी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमने पहले ही कि पार्टी ने 10 लाख कंपनसेशन की बात की, और इसके अलावा एक उदाहरण दे देता हूँ। ये मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं बता देता हूँ। दिल्ली में एक कांड हुआ था, निर्भया कांड। सब लोगों ने राजनीति की, बहुत भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया, लेकिन कांग्रेस ने उनके भाई को पढ़ाया, लिखाया और उनको पायलट बनाया। राहुल जी या कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बात का प्रचार नहीं किया। आप समझिए, ठीक है, पार्टी के मेंबर ठीक है। माफी के साथ संदीप जी आपको रोकना चाहेंगे। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। जयप्रकाश जी, एक युवा प्रभात की प्रदर्शन के दौरान मौत हो जाती है, उसको किसी ने अस्पताल समय पर नहीं पहुंचाया, 2 घंटे वो लावारिस अवस्था में पड़ा रहा और जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मानवीय आधार पर न तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और न ही पुलिस के जवानों ने उसको अस्पताल पहुंचाया। अब उस परिवार जो एकमात्र वो परिवार का सहारा था, अब वो परिवार टूट चुका है। माँ बाप बिलख रहे हैं, बहनें बिलख रही हैं, उस परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा सर? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर दुखद है, क्योंकि मनीष जी मेरे मित्र हैं, मनीष पांडे जी, उनका मैं फोटो देख रहा था, उससे मुझे लगा कि ये अपने परिवार की ही घटना है जी। मैं उस परिवार के लिए हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, और उस बच्चे के लिए वो परिवार का कितना बड़ा नुकसान है आप अंदाजा लगा सकते हैं। समाज का नुकसान है और देश का बहुत बड़ा नुकसान है किसी युवा का यूं असमय चला जाना जी। जहां तक बात आप बता रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो उस हर आदमी की है जिसने सबसे पहले देखा हो कि बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा है या चोट के कारण गिर पड़ा, किस कारण से भी वो उसकी हालत होती है, वो जमीन पर गिरता है, जिसने भी पहले देखा होगा
पहली जिम्मेदारी उसकी है कि वही उसे हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करे। यदि पुलिस उसके संपर्क में है, पुलिस ले जाए, कोई पब्लिक का आदमी देखता है तो उसे ले जाए, यदि वो कहीं पब्लिक प्लेस पर गिरा था तो उससे ले जा कमरे तक ले जाया गया होगा। यदि कमरे में गिरा है तब भी सबसे पहले किसी ने देखा होगा, जिस किसी ने किसी को फोन किया होगा, सबकी जिम्मेदारी थी। और जुआ लड़का है, यदि गाड़ी नहीं जा सकती थी तो मोटरसाइकिल से ले जा सकते थे, 2 पहिया वाहन पे बैठा के ले जा सकते थे, कोई आदमी गोद में उसे उठा के ले जा सकता था मोटरसाइकिल पे, हॉस्पिटल तो पहुंचाया जा सकता था। अब ये परिस्थितियां क्या थीं क्या नहीं थीं, इसके विषय में स्पष्ट बात अब सीसी फुटेज देखने के बाद पुलिस ही स्पष्ट रूप से कह सकती है कि कौन सी परिस्थितियों में उन्हें सबसे पहले देखा गया और किन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो उनको सही समय से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, या जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के धक्का मुक्की या चोट के कारण वैसी घटना हुई थी, तो उन लोगों ने देखा होगा तो उनकी भी जिम्मेदारी थी कि उसे अस्पताल ले जाते। ये परिस्थितियां निश्चित रूप से पुलिस ने सीसी फुटेज के माध्यम से निकाल लिया होगा। हो सकता है अभी हमारे आपके पास सूचना न हो, और जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी तो पब्लिक के सामने आनी ही चाहिए, चाहे वो पुलिस हो, पब्लिक का हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी थी। यदि नहीं उसने किया तो पब्लिकली उसका नाम आएगा। पता तो चलना चाहिए कि उस बच्चे की डेथ असमय कैसे हो गई, किनकी लापरवाही से हो गई। मनोज जी। ठीक है सर, ठीक है सर। संदीप त्रिपाठी जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। जिस पार्टी के लिए उस युवा ने जान दी, वो पार्टी अब उन रोते बिलखते माँ बाप के लिए क्या करने वाली है? उनको सहारा कैसे अब मिलेगा? उन 2 बहनों की जो अभी कुंवारी है, उनकी शादियां होनी है, उनकी शादियां कैसे होंगी? पार्टी कैसे जिम्मेदारी निभाएगी? देखिए मनोज जी, मैंने पहले ही बता दिया, एक कंपनसेशन की रही बात शादियों की। ठीक है संदीप जी आपको रोकते हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय राय जी, के न्यूज के इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है। प्रभात पांडे के विषय पर हम चर्चा लेकर आज बैठे हैं, और प्रभात पांडे की मौत हुई है, आप अब उनके माँ बाप जो है बिलख रहे हैं, बहनें बिलख रही हैं, क्योंकि परिवार का एकमात्र सहारा था प्रभात पांडे। अब परिवार का वो सहारा टूट चुका है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से उस परिवार के साथ खड़ी होगी, कैसे मदद करेगी ताकि वो परिवार जो है वो आगे बढ़ सके और अपने जो बेटे का गम जो है और जो सहारा था वो सहारा विकल्प बन सके? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ता और अपने परिवार के सदस्य के साथ खड़ी है जी। आपको ध्यान होगा कि हम सब लोग लगातार परिवार के संपर्क में हैं। मैं तो उस दिन अंत्येष्टि के दिन भी उनके घर गया था, घाट पे जा रहा था, और रास्ते भर इस सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने हमें रोकने का प्रयास किया। बस्ती से रोका जा रहा था, कम से कम 5 जगह रोका गया, पूरे रास्ता ब्लॉक करके पुलिस रोकते। अभी बताइए, यहाँ तक मेरे 32 साल की राजनीतिक जीवन हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शमशान घाट पे जाने के लिए या किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सरकार के द्वारा रोका जा रहा। और घाट पर भी गए तो घाट पर भी भाजपा के नेताओं के द्वारा वहाँ विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अरे हम श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हैं। हमारे धर्मों में मान्यताएं हैं कि हम घाट पर, जहाँ शमशान घाट है, जहाँ मोक्ष की जगह है, वहां पर तो अब एक समान है। अजय राय जी, मृतक प्रभात पांडे के चाचा जो है वो मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके कुछ सवाल हैं आपसे। मनीष जी, आप बोलिए। मनीष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मनीष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, मनीष जी से हमारा संपर्क कट गया है। अजय राय जी, एक आरोप है, कांग्रेस पार्टी का जब प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान, जब युवा प्रभात प्रदर्शन के दौरान सड़क पर गिर जाता है, बेसुध होकर गिर जाता है, उसको कांग्रेस कार्यालय में ले जाकर लावारिस हालत में उसको लिटा दिया जाता है। कोई उसको अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाता है, जबकि कार्यालय पहुंचाने के बजाय उसको अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो हो सकता था उसकी जान बच सकती थी। कांग्रेस कार्यालय से हमारी ही गाड़ी से लेकर गए और वो बेहोशी की स्थिति में लेकर गए लोग। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं भी कांग्रेस पार्टी उनको अगले जो सोमवार मंगलवार तक उनको 10 लाख रुपए देने जा रहे हैं, और उनकी जो भी परिवार की, राहुल जी ने उनके परिवार से बात की, उनके पिताजी से बात की,
जो भी अब जरूरत होगी हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और पूरी ताकत। ये सरकार क्या कर रही है आप देख सकते हैं, सरकार की क्या है, सरकार ने कुछ नहीं किया और अभी केवल घुमा फिरा रहे हैं पूरी तरीके से। जहां तक जानकारी का आप देख सकते हैं, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्रभात पांडे बाहर खड़े होकर, वो प्रदर्शन हो रहा था उसके पहले, वहां पर वो ताली भी बजा रहे हैं, स्वस्थ थे पूरी। एक बार ऐसा क्या हो गया कि जिस तरीके से उनको ये इस तरह की चीजें हुई, तो इसका मतलब कि ये उनके प्रशासन पुलिस के लोगों ने जो कांटेदार बैरिकेडिंग लगाई, क्यों लगाई? केवल इसलिए कि कैसे कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया जाए जी। अब पूरी तरीके से परेशान करने के लिए, और वो पुलिस की मार से, सरकार के पूरी तरीके से चीजों से उसके साथ ये दुर्घटना घटी है। हम लोग उस परिवार के साथ आखिरी सांस तक खड़े हैं और मेरा स्वभाव है हम सब। ठीक है अजय राय जी, हालांकि पीड़ित परिवार इस हालत में नहीं है कि वो आकर बोल सके, लेकिन पीड़ित परिवार में प्रभात पांडे के जो चाचा हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके कुछ सवाल आपसे हैं, उनके आप जवाब दे दीजिए। मनीष जी। हाँ बिल्कुल मानस, देखिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, मेरा बस सवाल वही है, मैं किसी को उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, बस मेरा इतना जानने का हक है और मेरा हक बनता है कि अगर बच्चा प्रदर्शन में गया था, जब वो सड़क पर गिरा तो आखिर उसे अंदर ले जाके क्यों लिटाया गया? उसके बाद वहाँ 2 घंटे तक पड़ा रहा, किसी की नजर नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जब मेरे पास फोन आया तो भाजपा की शुक्ला ने मुझसे यही कहा कि पिछले 2 घंटे से आपका बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है। तो क्या ऐसे प्रदर्शनों में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि अगर इस तरह से कोई कार्यकर्ता घायल हो जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी को चोट लग जाए तो कम से कम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके? दूसरी बात, मैं राय साहब के हौसले को, बिल्कुल जज्बे को सलाम करूंगा कि उन्होंने इतना सब कुछ रोकने पे, इतनी बंदिशें लगाने के बाद भी वो मेरे परिवार के साथ अंत्येष्टि स्थल पर शामिल हुए, उन्हें रोका गया। वो उस राजनीति में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन दूसरी बात एक ये है कि पिछले 2 दिनों से एक भी व्यक्ति जो है, एक भी आपके कांग्रेस का कार्यकर्ता या एक भी आपके कांग्रेस का पदाधिकारी हमारे परिवार से मिलने की किसी ने कोशिश नहीं की है कि कम से कम एक बार उनके दरवाजे पे चले जाएं, उनके घर जाके उनकी स्थिति देखें, उनके माँ बाप को ढाढ़स बनाएं। मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रभात के मौत और उसकी अंत्येष्टि स्थल तक ही सब कुछ खत्म हो गया। तो ये एक थोड़ा सा दर्द बना हुआ है हमारे पूरे परिवार के साथ। और दूसरी बात जो है कि मैंने धन्यवाद भी दिया, अजय राय जी को धन्यवाद दिया, खड़गे साहब को धन्यवाद दिया, राहुल जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने फोन से अपनी संवेदना जाहिर की। अजय राय जी पहुंचे भी, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि प्रभात को सिर्फ एक पोस्टर बॉय बना के न छोड़ दिया जाए, उनको एक सिर्फ राजनीति का माध्यम बना के न छोड़ा जाए, उनको इंसाफ मिले। उनकी मौत की असल वजह क्या है? अगर वास्तव में पुलिस के चोट की वजह से पुलिस की वजह से प्रभात की मौत हुई है तो वो पूरा का पूरा मामला सामने आना चाहिए, या फिर अगर कहीं किसी की लापरवाही है तो कम से कम उन लोगों के भी नाम सामने आने चाहिए। ठीक है अजय राय जी, आपने मनीष जी के सवाल सुने, आप जवाब दे दीजिए। क्या जिस पार्टी के लिए प्रभात पांडे ने अपनी जान दी, उस पार्टी का कोई नुमाइंदा प्रभात पांडे के घर तक अभी तक नहीं पहुंचा है और किसी ने दुख नहीं जताया है? हालांकि फोन करके राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने फोन जरूर किया उनके पिताजी को, लेकिन एक भी छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक कोई भी उनके घर तक नहीं पहुंचा है। अजय जी। मनीष जी, इसको जानकारी में जहाँ तक है कि हमारे जिलाध्यक्ष खुद गई थी गोरखपुर की, और छोटे कार्यकर्ता जो भी हमारे वहाँ के लोग हैं सब है। मैं तो खुद घाट पर गया था, पूछ सकते हैं मनीष जी से। मैं तो उस दिन वहाँ सिविल हॉस्पिटल में भी था। उसके बाद जब डेड बॉडी वहाँ पहुंची है, उसके बाद जब शमशान घाट थे, और किस तरीके से प्रशासन ने रोका है, किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से रोका गया पुलिस के द्वारा, मैं पहुंचा हूँ। और मैं निश्चित रूप से पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं समझता हूँ कि सोमवार मंगलवार तक आर्थिक सहयोग भी हमारे। चलिए अजय जी, एक और आश्वासन आपसे चाहते हैं। परिवार जो है, एकमात्र सहारा प्रभात ही था उस परिवार का। माँ बाप बिलख रहे हैं, बहनें जो हैं वो भी बेसहारा हो चुकी हैं, माँ बाप भी बेसहारा हो चुके हैं। क्या आप परिवार के साथ किस तरीके से खड़े होंगे? परिवार को कैसे मदद देंगे आप? के न्यूज के मंच से आप ऐलान कर दीजिए। मैंने कहा ना कि 10 लाख रुपया का सोमवार या मंगलवार तक उनके यहाँ सहयोग पहुंच जाएगा हमारी पार्टी की तरफ से, और आगे भी हम लोग हर तरीके से जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी उनको, उनके परिवार को, उनकी जो प्रतिक्रिया हमारी है, सबको हम लोग।
अजय राय जी, माफी के साथ एक और सवाल। 10 लाख की जो रकम होती है, हम ये तो नहीं कहते हैं रकम छोटी या बड़ी, लेकिन उस परिवार को जो अभी जरूरत है, जिस स्थिति में वो परिवार है, उसको बहुत सहारे की जरूरत है। 2 बहनें, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह, माँ बाप का सहारा। मुझे लगता है कि पार्टी को उस परिवार की मजबूती से उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और साथ देना चाहिए, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। आप परिवार को आश्वस्त कर दिए मेरी तरफ, ठीक है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय राय जी के न्यूज से जुड़ने के लिए। मनीष पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम सवाल यही है कि आखिर प्रभात को न्याय कब, प्रभात को इंसाफ कब मिलेगा। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, आप सभी मेहमानों का आपसे कई लोगों से हमारे साथ जो आप मेहमान जो जुड़े हुए हैं, कई लोगों से हम दोबारा सवाल नहीं कर पाए, लेकिन माफ़ी के साथ आगे समय इजाज़त नहीं देता है। और माफ़ी के साथ फिलहाल चर्चा में इसी के अभी के लिए इतना ही। और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो प्रभात को इंसाफ कब, अजय राय हमारे साथ जुड़े कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। उन्होंने कहा आर्थिक रूप से और भी जो भी परिवार को जरूरत होगी उसको हम पूरा करेंगे और परिवार के साथ खड़े होंगे, परिवार की जरूरतों को हम पूरा करेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।